कसाई अवधू दोइयों दिन कसाई। हिंदू मारे बगरा में ना हिंदू मारे बगरा में मुसलमान मुर्दाई अवधू दोइयों दिन कसाई। ये दोइयों दिन कसाई अवधू दोइयों दिन कसाई। किशनगढ़ से लेकर राजसमंद तक और जैतारण से लेकर भीलवाड़ा के बीच एक जाति बस्ती है जिसे लोग रावत कहते हैं। रावत गजब के लड़ाके माने जाते रहे हैं और इनका इतिहास बहुत ही बहादुरी वाला रहा है। गड़ा तुवत है तुवत करे वो लड़ाई वो राम तुवत करे वो लड़ाई। वेचा के संग निस दिन सोवे वेचा के संग निस दिन। मुगल काल में इस्लाम के बढ़ते प्रभाव के कारण रावत बिरादरी के कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तो जब अंग्रेज आए तो कुछ रावत ईसाई बन गए। ये दोइयों दिन कसाई अवधू दोइयों दिन कसाई। लेकिन ईसाई और मुसलमान बनने के बावजूद भी इन लोगों में एक धार्मिक छटपटाहट साफ महसूस की जा सकती है। घुट घुट कर मरना है, एकदम मौत नहीं आती है, घुट घुट के मरना है। आज रावत हिंदू भी है, मुसलमान भी और ईसाई भी। धर्म भले ही बदल गया हो लेकिन जाति इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। आओ गांव चले में आज हम आपको उन्हीं कड़वी हकीकतों से रूबरू कराएंगे जिसे लेकर इस समाज में बेचैनी साफ महसूस की जाती है। तो आइए आपको ले चलते हैं मगरा अंचल की सैर पर। घर के बाहर बैठे सुभान का घर देखिए। एक तरफ कुरान की पवित्र आयतें लिखी हैं तो दूसरी ओर शुभ लाभ। इस्लाम को सुभान मानते जरूर हैं लेकिन हिंदू धर्म से भी उनका गहरा जुड़ाव साफ दिखता है। मैं तो सब में भेजा मियाँ का नवाज पटवाला जा बोल का पौंदी ने जाने साल का है बात हाथ साल ही आड़ू जात ने का पड़े मौके। अच्छा बस झूठ बोलवा में क्या फायदे। मारा दादा बेटा बाद में बनिया है। मगरा में राम रहीम सीता सलमा साथ रहती हैं। मंदिर मस्जिद का भेद ज्यादा नजर नहीं आता। एक ही परिवार में अलग अलग धर्म को मानने वालों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द नजर आता है। कुछ बाहरी ताकतें कभी कभार तनाव पैदा करने के मौके तलाशती हैं, लेकिन मगरा ने गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा बनाए रखा है। इनके पूर्वज हिंदू थे। औरंगजेब के समय कुछ लोगों ने सुन्नत, निकाह और दफनाने की परंपरा को अपनाया। मेरे साथ अनवर है। इनके ही परिवार में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इनकी बहन का नाम कविता है और इनके पिता का भी हिंदू नाम है लेकिन इनका नाम मुस्लिम है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो आपको चौंका सकती हैं। अनवर भाई, आपके दादा परदादा जो थे वो उनके नाम क्या होते थे? देवी जी। देवी जी। अच्छा, अब क्या माहौल है आपके गांव में? आपके परिवार में क्या सबके हिंदू नाम है या मुस्लिम नाम भी है? सबका हिंदू है। सबके हिंदू है। अच्छा, फिर आपका नाम अनवर किसने रखा? मैंने खुद नहीं। खुद ने रखा? मतलब आपकी इच्छा हुई कि मुझे मुस्लिम रहना है, इस्लाम के प्रति आपका आकर्षण था इसलिए आप इस्लाम में चले गए। आपके पिताजी ने किसी ने कोई विरोध किया कभी? नहीं किया। मेरे साथ में त्रिभुवन जी हैं जो इस इलाके में काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और इस इलाके पर इन्होंने बहुत स्टडी की है। ये जो धार्मिक बदलाव है आपके इस इलाके में, उनको आपने किस तरह से समझा है?
एक समय काल के आधार पर बदला है साहब ये। कोई अभी जो ये परिस्थिति जो देखने को मिल रही है ये पहले नहीं थी। पहले सब ये हम लोग एक ही हैं, सारे हम लोग भाई हैं। और इनके जो काठात हैं और घोड़ा जी 2 भाई हुए हैं, और इनके जो पिताजी हुए हैं काठा घोड़ा के जो भाई हैं, ये मेहरा जी जो हैं, मेहरात जो कह रहे हैं ना सब, मेहरात के ही जो हैं 2 बेटे हैं एक तरीके से तो, और दोनों हिंदू ही रहे हुए हैं। और उस समय परिस्थिति काल में ये मुस्लिमीकरण का जो यहाँ पे चल रहा है वो बात अलग है। धर्म बदलता है तो नाम ही नहीं बदलता, आस्था, रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, रिश्ते नाते और विचार भी बदल जाते हैं। लेकिन इस इलाके में आज भी हिंदू के मुस्लिम परिवार से तो मुस्लिम के हिंदू परिवारों में रिश्ते होते रहते हैं। यहाँ इस गांव में सारे धर्म के रहते हैं, किसी को विवाद नहीं है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। यहाँ हिंदू धर्म के भी है, मुसलमान धर्म के भी है, ये नहीं कि भाई एक ही धर्म के, हमारे बीच में कोई फर्क नहीं। ये काटा घोड़ा कौन था? काटा घोड़ा, काटा ये इस्लाम धर्म के, बाकी है घोड़ा तो ये एक ही धर्म से निकले हुए हैं। मतलब लेकिन ये घोड़ा, काटा और घोड़ा हिंदू धर्म से निकला है, लेकिन उसके बाद हमने इस्लाम में कबूल कर लिया, इन्होंने हिंदू धर्म कबूल कर लिया, काटा और घोड़ा। अभी कितना आपस में जुड़े हुए हैं? अभी जैसे घोड़ा तो चला गया हिंदू धर्म में, काटा 50% से समझ 90% इस्लाम लेके आ गया। हाँ, तो मैं तो क्या साहब है तो हमारे भाई है, ये भी है तो हमारे भाई है साहब पूरे, क्योंकि खून तो एक ही है साहब। खून तो हमारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का खून है साहब पूरा। पर क्या है कि वो जब ये 3 बातों का स्वीकार करते 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 कुछ तो मेरात इधर चले गए, कुछ मेरात उधर चले गए, तो है तो हम सब बैठ के मिलके बातचीत करते हैं साहब, हमारे कोई आपस में और कोई हिंदू हमारे में आ जाता है तो हमें भी कोई तकलीफ नहीं। कई है जो इसलिए, कई भाणे हैं जो हमारा इमाम है, मौलाना है, कई बार रह के गए हैं हमारे यहाँ, जो वो ईमान में आ गए। साहब इनकी दादी परदादी पहले रावतनी थी साहब पूरी, होती है रिश्ता। हाँ, मेरी दादी रावतनी थी। हाँ, इनकी खुद की थी साहब पूरा, लेकिन जब 20-40 साल अब अलग अलग हो गए, अब कोई रिश्ता नहीं होता हमारा। मेरी दादी भी रावतनी थी। वक्त के साथ में कहीं दूरियां बढ़ रही हैं तो कहीं पर नजदीक हो रहे हैं लोग, लेकिन धर्म को के नाम पर यहाँ पर कहीं कोई लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लोग आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं और गुजरे जमाने की जो परंपराएं हैं उनको लेकर के चर्चा करते हैं और साथ में रहने की कस्में खाते हैं, संकल्प लेते हैं कि भले हमारा मजहब अलग हो गया हो लेकिन हमारे पूर्वज तो एक ही थे। मगरा क्षेत्र के रावला गांव में मेरे साथ में बहादुर खान हैं। इनके पिता का नाम हजारी लाल था और ये साधारण किसान है, खेती बाड़ी करके और परिवार का पेट पालते हैं। इन्होंने भी धार्मिक बदलावों को देखा है, महसूस किया है। ये बताइए बहादुर साहब, ये जो आपकी कम्युनिटी है, आपकी बिरादरी है, इसमें पिछले 10, 20, 50 साल में किस तरह के बदलाव आपने देखे और किस तरह से लोगों ने हिंदू से मुसलमान को? कोई हिसाब देखो 60 साल को भेजो मगर डोकरे नवाज पड़ता मार पड़ रही है। अच्छा अच्छा। अब आपके जो बच्चे हैं उनका झुकाव किस ओर है? क्या उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया या वो इस्लाम में थे? इस्लाम में थे। काटा दादा का 3 बेटा, हापो काटा को, नापो काटा को, कन्नो काटा को, 2 काटा को। तो नापा जी का दरिया कौन है, हापा जी के बेरियो है, नापा जी के भी बेरियो है, 3 भाई भाई बार कर ली दो मत, बेटी बार कर ली दो। दिवाली के पूरी बात बताओ। रोटी रोटी बनाओ, गुलगुला पापड़ी खा ले, और काई करे कणा दिवाली का। अच्छा, और काई करता? और काई करे, पहली काई करे, पहली आई करे। अच्छा, और ईद ने ईद आवे तो काई खसे मान के नहीं, और ईद आवे तो काई करो थे? ईद आवे ने काई करे, ईदा पड़ी बना ले, चावल बना ले, और का ए बना, और काई बना। आपका नाम बताइए। My name is Nasruddin. Nasruddin. And your father's name? My father name is Ayub Katat. Ayub Katat. And your grandfather's name? My grandfather name is Lal Muhammad.
लाल मोहम्मद। एंड योर ग्रेट ग्रैंडफादर नेम? ग्रैंडफादर नेम इज वो गीसा जी। गीसा जी। तो चौथी पीढ़ी में जाते जाते हिंदू धर्म की बात होने लग जाती है, यानी कि ये जो गांव है इसमें 3-4 पीढ़ी में ही ज्यादा धार्मिक बदलाव हुए। आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम अजरुद्दीन है। अजरुद्दीन। और आपके वालिद साहब का नाम? जी हमारे रोशन कटात। रोशन काटात। और आपके दादाजी का नाम? जी गीसा जी। गीसा जी। मतलब आप दोनों भाई हैं? हाँ जी। अच्छा। और आपके पिताजी का नाम? साबिर जी। साबिर जी। और साबिर जी के पिताजी का नाम? हेमा जी। हेमा जी। और हेमा जी के पिताजी का नाम? लाडू जी। लाडू जी। तो ज्यादा फर्क नहीं है गांव की सोच में, इसलिए यहाँ पर हिंदू धर्म के त्योहार भी मनाए जाते हैं, मुस्लिम त्योहार भी मनाए जाते हैं। गांव के सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। चीता, मेहरात और काठात बिरादरी जहाँ भी रहती है उनमें आप फर्क बहुत मुश्किल से कर पाते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ये शहाबुद्दीन है इस इलाके के साबू चाचा। इस छोटी सी दुकान के जरिए घर का खर्च चलाते हैं। उनकी माँ का नाम गुलाबी है। उनके घर पर दीपावली भी बनती है तो ईद भी। मगरा अंचल के उदावतों का वाडिया गांव में एक छोटी सी दुकान है जिस पर साबू भाई बैठते हैं। साबू भाई के पूर्वज जो हैं इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन इनका मन ज्यादा इस्लाम में नहीं लगता। साबू भाई, बहुत सालों पहले आपके पूर्वज हिंदू धर्म छोड़ के और इस्लाम में चले गए। आप क्या महसूस करते हैं? क्या कोई चीज है जो आपको रोज कुछ न कुछ करने पे मजबूर करती है? मजबूर करते हैं, लेकिन जैसे जो समझदार है, हमारे में जानकारी है पुरानी पूर्वजों की, तो हमारे तो कोई आशा नहीं है। मैं किसी की मानता भी नहीं, लेकिन मानने वाला जो आदमी है वो उस पर दबाव पड़ता, वो मानता, बाकी मेरे वास्ते नहीं आता। ये समाज जो आपको कैसे कबूल करेगा, कैसे स्वीकार करेगा कि आप उनके बीच के थे और अब वापस उनके बीच में आ गए हो? क्या सब लोग मानने को तैयार हैं या नहीं है? सब नहीं है अभी, मतलब इसमें प्रॉब्लम है। ये एक साथ नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा। कई पीढ़ियों तक इस्लाम की विचारधारा को मानने के बाद सोहन सिंह वापस हिंदू धर्म में लौट आए हैं। बड़े भाई का हाल ही में इंतकाल हुआ तो दफनाने के बजाय उसका दाह संस्कार किया गया। हमारी माताजी का दाह संस्कार हमने किया आज से 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले जब हमारी माताजी का दाह संस्कार किया तो हमारे सभी भाइयों ने हमारा साथ छोड़ दिया। पूरा गांव भी हमारा विरोध किया उस माताजी का दाह संस्कार पे। और हमारे सगे भाई, जैसे हमारे चाचा ताऊ के भाई है, उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया और बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी हमारे को। नहीं, हमारे साथ में तो चुनौतियाँ तो आती जाती रहती है समाज की, भाइयों की, विशेषकर समाज की नहीं आती है। समाज तो लंबा चौड़ा, उनको जैसे हमारे पड़ोस के गांव में कुछ हो गया, मेरा समाज ने कुछ कर दिया, तो हमारे यहाँ के भाइयों को कोई विरोध नहीं है कि ठीक है वहाँ हो गया। लेकिन विरोध वहाँ आता जो सगे, बिल्कुल सगे भाई होते, उनका विरोध झेलना पड़ता है उनको। हम लोग ये सोचते हैं कि कोई कहीं भी रहे लेकिन प्रेम से रहे। अगर वो अपना जिस तरह से रहना चाहता है, जिस धर्म को मानना चाहता है, जिस रीति रिवाज को मानना चाहता है, वो माने उसको। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम सब लोगों में आपस में प्रेम रहे, क्योंकि हम जो स्टार्ट से जब हम पीछे जाते हैं तो हम सब लोग अपने बाप दादाओं को एक साथ पाते हैं। हम एक ही वंशज की औलाद है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कोई कहीं भी रहे लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करे, आपस में मिलजुल करके रहे। कोई इस तरह की बातें नहीं हो। जो जिस धर्म को मानना चाहता है माने, जिस रीति रिवाज को मानना चाहता है माने। और हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोग आपस में मिल कर के रहें, ये हमारी कोशिश है। अंग्रेजों का अजमेर में बड़ा प्रभाव रहा। इसी के चलते निर्भय रावत का परिवार 4 पीढ़ी पहले ईसाई बन गया। आज निर्भय रावत निर्भय विलियम्स बन चुके हैं, लेकिन रावत कौम से उनका जुड़ाव बरकरार है।
हालांकि ईसाईयत जब हावी होने लगी तो हिंदू धर्म के लोगों ने चर्च के इस स्कूल के सामने सनातन परंपरा का स्कूल भी खोला, लोगों को अपने धर्म में बने रहने का आग्रह किया। मेरे साथ निर्भय सिंह हैं, ये पर्वतपुरा अजमेर के रहने वाले हैं। इनके परदादा जी ने रावत जो जाति उसको छोड़ करके और ईसाई धर्म अपना लिया था। उस वक्त क्या कारण रहे होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन आज ये लोग बहुत खुश हैं और इनको अपनी तरक्की पर नाज है। कितना कैसा दौर रहा होगा वो, और किस तरह से आपके परदादा जी जो है क्रिश्चियनिटी में चले गए थे? दादाजी 1902 के अंदर हमारे परदादा नंदलाल जी, उन्होंने हमारी क्या है कि रावत समाज से तो जुड़े हुए हैं, आस्था हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर है। हमारा आस्था भी, हम सारा सिस्टम जो भी हमारा है रावत कास्ट से जुड़े हुए, और हम क्रिश्चियनिटी को भी अपना रहे हैं और रावत समाज दोनों साथ हमारे साथ चल रहे हैं। हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह का कोई दुविधा नहीं है। हम सब कुछ जैसे पहले था वैसे आज भी है। हमारे जो भी रिश्ते होते हैं वो रावत समाज में भी होते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी होते हैं, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि हमारी आस्था क्रिश्चियनिटी के अंदर है लेकिन समाज रावत है। और साथ साथ हम रावत समाज को नहीं छोड़ा है हमने अभी, लेकिन समाज में रहते हुए भी हम सब कुछ मानते हुए भी हम क्रिश्चियनिटी को जोड़ देते हुए आज हम उस लेवल पर पहुंच गए कि हम एजुकेशन में भी हमारा पूरा सभी एजुकेशन वेल एजुकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो किसी तरह की आपत्ति नहीं है, वैवाहिक संबंध होते हैं, नाते रिश्तेदारियां दूसरी जो धर्म है उनमें भी ईसाई समाज करता है, लेकिन एक कटाव सा महसूस तो करते हैं। गांव और शहर की जो खाई होती है उससे ज़्यादा यहाँ कोई ज़्यादा बदलाव नहीं दिखता है। यानी कि जैसे गांव में जो रावत रहते हैं वो शहर वाले में जितना फ़र्क महसूस करते हैं वैसा ही फ़र्क इनके यहाँ देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई मतभेद या मनभेद या कोई दूरियां यहाँ पर नज़र नहीं आती। रहमत भाई को ही देख लीजिए, इनके पिता का नाम पेमाराम है तो ससुर का नाम हेम सिंह। रहमत भाई ने अपना नाम बदलकर अब रामेश्वर दास रख लिया है। बेटों के भी नाम हिंदू हैं, भूपराज और भरत। बेटों की शादियां मुस्लिम खानदानों में की है। रहमत भाई का परिवार भारत की सच्ची धार्मिक आज़ादी की नुमाइंदगी करता है। धर्म के वो कटु आलोचक हैं। कहाँ गई हिंदुआई अब दो दोनों दिन गदाई, ये दोनों दिन गदाई अब दो दोनों दिन गदाई। हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थे वो है जो क्या कि उनके बाद में हमारी स्थिति जो क्या धीरे धीरे पिछड़ती गई, और हमारे पूरे बुजुर्ग बिछड़ते इस्लाम का मतलब कबूल करने का वो लिया था बीड़ा। पर वो बीड़ा क्या है कि एक नाटक था भाई कि जब तक उसका राज है तब तक ये होगा, और इसका राज जाने के बाद में अपने स्थान पर आ जाएंगे। पर हमारी कौम, हमारी जाति हमारी उस जगह नहीं आई वापस, और आज भी भटकी हुई है। बहुत ज़्यादा परेशानी आती है साहब, पर क्या करें, अब जावें तो कहाँ जावें, घुट घुट कर मरना है। एकदम मौत नहीं आती है, घुट घुट के मरना है, क्योंकि हमारे धर्म से ही नहीं। जो हमारे बुजुर्गों का, जो हमारे पृथ्वीराज चौहान का वंशज का जो चलन था वो बिल्कुल सत्य था, पर उससे हम मार्ग से भटक गए और आज भी भटके गए। अगर कोई बंदा आता है तो उसको क्या है कि कुछ लोभ लालच दे करके उसको मार्ग हटा देते हैं उसको। अब मेरा सत्संग में रामेश्वर दास नाम से भी जानते हैं और रहमत महाराज के नाम से भी जानते हैं, दो नाम से प्रचलित हैं।
आओ गांव चले में मगरा अंचल से आज बस इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ और विजेंद्र जायसवाल के साथ बाबूलाल धायल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।